हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में कोरोना के 738 नए मरीज मिले हैं। अब तक 114 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को झारखंड में 738 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 12,188 हो गई है। वहीं अब तक राज्य में 4,523 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं इससे 114 लोगों की मौत भी हो गई है। झारखंड में फिलहाल 7,560 एक्टिव केस है। अब झारखंड में मास्क न लगाने वालों की खैर नहीं, भरना होगा 1 लाख जुर्माना और जाना पड़ सकता है 2 साल के लिए जेल। देश के सभी राज्य तेजी से चीनी वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर कई राज्यों ने अपने जिले में फिर से लॉकडाउन ऐलान किया है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी कर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने चीनी वायरस के रोकथाम में सख्ती बरतने को लेकर कई अहम मुद्दे पर चर्चा की। वहीं नई गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना देना प्रावधान किया है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 आंशिक रूप से पास कर दिया है, जिसके तहत ये नियम लागू कर दिया गया है। क्या सरकार का यह नियम सही है या गलत, हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। झारखंड में रक्षाबंधन के बाद लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड में हाल के दिनों में चीनी वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के विचार कर रही है। उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि 31 जुलाई से शुरू होने कोरोना जांच के विशेष अभियान के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद राज्य में कुछ समय के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। यह लॉकडाउन 1 सप्ताह या 15 दिनों तक के लिए रहेगा। तो क्या राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, आप हमें जरूर बताएं कमेंट में। 7 अगस्त तक राज्य के अलग अलग इलाकों में आकाश से बिजली गिरने की चेतावनी, सामान्य से कम बारिश के हैं आसार। राज्य में 2 से लेकर 7 अगस्त तक अलग अलग इलाकों में आकाश से बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ इलाकों में भारी जबकि कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 अगस्त को झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में वहीं कहीं कहीं गर्जन तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त तक झारखंड में मानसून कमजोर रहेगा। इस वजह से बारिश सामान्य से कम होने के आसार है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर केंद्र व राज्य सरकार के आदेश पर खुलेगा, बढ़ेगी सुरक्षा। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर केंद्र व राज्य सरकार के आदेश पर ही खुलेगा। देवघर के उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने व पूजा अर्चना होने की स्थिति और इससे होने वाली समस्याओं से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। अगस्त में 300 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया। इन देशों के फंसे नागरिकों को लाया जाएगा स्वदेश। भारत में रुकी विदेशी नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के लिए एयर इंडिया अगस्त में 130 से अधिक विशेष उड़ानों का संचालित करेगा। वहीं विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए लगभग 150 विशेष विमान प्रचालित किए जाएंगे, क्योंकि अगस्त में भी रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की कोई भी संभावना नहीं है। अभी तक लगभग 10 लाख भारतीयों को विदेश से स्वदेश लाने और लगभग 6 लाख विदेशियों को उनके देश तक पहुंचाने के लिए एयर इंडिया ने दिन रात अपनी सेवाएं दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार रुके लोगों को सुरक्षित लाने या ले जाने के लिए शुरू किया गया वंदे भारत मिशन के तहत केवल 15 अगस्त को भारत से कई विमान देश के लिए नहीं उड़ेगा। सितंबर से खुल सकते हैं राज्य में स्कूल, बनाई गई योजना। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया कि अगस्त महीने में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। ऐसे में अभिभावकों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे। इसी बीच राज्य सरकार स्कूलों को खोलने की तैयारी में लग गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने कहा कि स्कूलों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को खुद का परीक्षण करना होगा। हमने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक प्रारंभिक योजना तैयार की है, लेकिन माता पिता और संबंधित अन्य के साथ आगे की चर्चा के बाद भी यह निर्णय बदल सकता है। इसे केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जाएगा। तो क्या राज्य में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। नई शिक्षा नीति आदर्श शिक्षक तैयार करने की दिशा में है बड़ी पहल। नई शिक्षा नीति जहां छात्रों की प्रतिभा को और अधिक निखार कर बेहतर बनाने के उपाय लेकर आई है, वहीं इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी खास व्यवस्था की गई है, ताकि आदर्श शिक्षक हो और उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों में भी अच्छे सामाजिक व्यवहार हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव रह चुके और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक और जाने माने शिक्षाविद JS राजपूत शिक्षकों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि किसी भी देश की शिक्षा नीति का सफलता अध्यापकों की योग्यता, कर्मठता और प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। 2021 साल की शुरुआत तक मिल जाएगी चीनी वायरस की वैक्सीन। अमेरिका के सबसे बड़े संक्रामक रोग
विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फासी ने विशेष कर जताया है कि अगले साल 2021 की शुरुआत तक चीनी वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। उन्होंने सांसदों को बताया कि लगभग 2.5 लाख लोग क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से तैयार है। शुक्रवार को संसदीय सुनवाई के दौरान फांसी के साथ अन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि शेष बचे लोगों की चीनी वायरस टेस्ट रिपोर्ट 2 से 3 दिन के भीतर नहीं आ सकती है। इसी के साथ उन्होंने संयुक्त रूप से अमेरिका में मास्क पहनने, भीड़ से बचने और बार बार हाथ धोने जैसी बुनियादी सावधानियों का पालन करने की अपील की है। साथ ही रूस ने भी दावा किया है कि 10 अगस्त तक चीनी वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी, बस उसमें कुछ कागजी नियम पूरे करने हैं। चीनी ऐप्स बंद करने के बाद भारत ने उठाया एक और बड़ा कदम। भारत और चीन के बीच सीमावाद मुद्दा अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। चीन लगातार ऐसी हरकतें करता आ रहा है जिससे सीमा पर तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने भी उसकी अकल ठिकाने लगाने का काम अब शुरू कर दिया है। पहले चीनी ऐप पर बैन लगाया, अब उसके पड़ोसी देश की भाषा को भी ठुकरा दिया है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से मंजूरी नई शिक्षा नीति में चाइनीज विदेशी भाषाओं की उस सूची में शामिल नहीं किया गया है जिन उन्हें सेकेंडरी स्कूल लेवल पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस सूची में फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, रशियन और थाई को विकल्प के रूप में रखा गया है जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। 24 राज्यों में लागू हुई मोदी सरकार की खास योजना, 65 करोड़ लोगों को होगा इसका फायदा। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 24 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% या लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा। IPL 13 को भारत में कराने की उठी मांग, जाने सौरव गांगुली को किसने लिखा पत्र। इस साल IPL भारत में नहीं बल्कि UAE में होगा, यह लगभग पक्का हो चुका है। हालांकि BCCI को अभी तक इससे UAE में कराने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि परमिशन मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच अब IPL 13 को भारत में ही कराने की मांग रखी गई है। इसके लिए BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र भी लिखा जा चुका है। हालांकि उसकी उम्मीद कम है या फिर ना के बराबर है। हालांकि IPL भारत में हो लेकिन UAE में होना कन्फर्म है। इसका कारण चीनी वायरस का बढ़ता संक्रमण है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से अधिक है, जबकि 36,000 से ज़्यादा लोग अपने जान गंवा चुके हैं। IPL 19 सितंबर से UAE में कराया जाना तय हुआ है। हालांकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अभी भी केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तो IPL UAE में होना चाहिए या भारत में? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देश में BIS सर्टिफाइड हेलमेट अनिवार्य करने की तैयारी, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। सड़क सुरक्षा दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकार ने देश में हेलमेट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की है। सड़क परिवहन दो पहिया वाहनों से होने वाले जानलेवा एक्सीडेंट को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही देश में केवल BGSI सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए जाएंगे और बेचे जा सकेंगे। 2 पहिया वाहनों के मामले में अक्सर हेलमेट नहीं लगाने या खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट के कारण दुर्घटनाएं जानलेवा साबित होती है। मंत्रालय ने कहा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से देश में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो कानून 2016 के तहत सर्टिफिकेट प्राप्त हेलमेट अनिवार्य करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। चीन से भारत को करना होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ चल रही टेंशन के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री का यह बयान चीन के साथ 5वें दौरे की बातचीत से पहले आया है। अखबार से बातचीत के क्रम में चीन के मुद्दे पर एस जयशंकर ने कहा, चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है, भारत को उसका विरोध करना ही पड़ेगा। यही नहीं, मुकाबले के लिए भी खड़ा होना होगा। पड़ोसी देश चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि तनाव का असर दोनों देशों के व्यापार पर पड़ सकता है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेगा अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5 अगस्त को होने वाले इस भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन दिन रात प्रयास कर रही है। इसी परिणाम है कि आज पूरे अयोध्या को रंग बिरंगे लाइटों से सजा दिया जाएगा। 5 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी अयोध्या जाकर भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि अयोध्या के लिए संगम, श्रृंगनेश्वरपुरा, दुर्वासा आश्रम, सीतामढ़ी सहित 41 स्थानों से मिट्टी और जल एकत्र करके विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कुमार और धर्म चर्चा
प्रमुख संबोधिया के लिए रवाना हुए हैं। झारखंड में शुरू हुआ चीनी वायरस जांच का महाअभियान, मरीजों के आधार पर होगा लॉकडाउन का फैसला। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में शुक्रवार से 3 दिनों का विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अभियान के तहत सभी जिलों में चीनी वायरस जांच के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इसके आधार पर शुक्रवार से सैंपल कलेक्शन और जांच शुरू की गई है। शुक्रवार को रांची जिले में देर शाम तक लगभग 1050 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच अभियान का परिणाम देखने के बाद ही लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में यह अभियान रविवार तक चलेगा। इस दौरान RT-PCR ट्रूनेट रैपिड एंटीजन के माध्यम से लगभग 1 लाख सैंपल की जांच की जाएगी। तो क्या जांच के बाद झारखंड में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।